भूपेंद्र यादव। सम्मान्य डिप्टी चेयरमैन साहब, अभी इस संशोधन पे चर्चा करते हुए श्री शांताराम नाइक जी ने कुछ विषयों को रखा। वास्तव में माइनिंग एरिया में जो एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी वो हमारी सरकार पिछले संशोधन के द्वारा लाई गई थी। 1957 से हमारा जो माइनिंग एरिया है वो हमने ओपन तो करा था, पर ये सच है कि हमारा माइनिंग एरिया क्रोनी कैपिटलिज्म का शिकार हो गया और देश की खानों को इस प्रकार से आवंटित किया गया कि जैसे वो अपने चहेते लोगों की मेहरबानी के लिए खान क्षेत्र बन गया हो। सर्वोच्च न्यायालय में भी जिस पिटीशन की बात श्री शांताराम नाइक जी कर रहे थे वो गोवा फाउंडेशन के केस का जो अगर ध्यान किया जाए तो किस तरीके से गोवा में भी आयरन ओर की माइनिंग के नाम पर अवैध खनन किया गया। और इसलिए शाह कमीशन की रिपोर्ट आई तो शाह कमीशन की रिपोर्ट में कोई असंगति नहीं थी और वो कमीशन आप ही की सरकार के द्वारा बनाया हुआ था। आज आप उसका सदन में क्यों विरोध कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब शाह कमीशन आपके द्वारा बनाया गया था और जब उसकी रिपोर्ट बनी थी तो उसकी पूरी परिपालना आपके सरकार में क्यों नहीं हुई। आप उसके संबंध में कहते तो ज़्यादा अच्छा होता। जहाँ तक वर्तमान संशोधन का विषय है, देश में इस समय जो एक वातावरण बना है कि हमारे देश में जो परियोजनाएं इस समय विशेष रूप से जो स्टील परियोजना है, जो सीमेंट की परियोजना है, जो एल्यूमिनियम की परियोजनाएं हैं, वो देश के आधारभूत संरचना के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। और ऐसे समय में जब दुनिया भर में मंदी का दौर चल रहा है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मेक इन इंडिया के नाते हमारा देश आगे बढ़े। तो जो आधारभूत संरचनाएं हैं, उन आधारभूत संरचनाओं में जो भी इसका ट्रांसफ़र हम करना चाहते हैं तो जो केवल कैप्टिव की जो उनकी इंडस्ट्री है उसके साथ साथ अगर उसकी माइनिंग के भी ट्रांसफ़र करने का अवसर हम इस संशोधन के द्वारा प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र को एक जो इस समय ज़रूरत है विशेष रूप से उसको चलाए रखने के लिए उसको हम सुविधाजनक तरीके से पूरा कर पाएंगे और जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है हमारे देश में उसको भी हम पूरा कर पाएंगे। हमारे देश में जो बैंक्स हैं वो हमारी सार्वजनिक धनराशि के रक्षक हैं, लेकिन ये जो सार्वजनिक धनराशि बैंकों के द्वारा जो इतना लोन दिया गया है और परिसंपत्तियों का जो निर्माण किया गया है, अगर इन व्यावसायिक विशेष क्षेत्रों में इन वित्तीय संस्थानों के द्वारा जो उनको पैसा दिया गया है, अगर उसमें से माइनिंग लीज को निकाल लिया जाएगा ट्रांसफ़र करते समय, तो फिर तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो अपने जो उनका मूल्य मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा और वो इंडस्ट्रियाँ बंद होने के कगार पे आ जाएगी। इसलिए सरकार ने एक बहुत सही संशोधन किया है और इस संशोधन को करते समय केंद्र सरकार ने जो प्रोविज़ो किया है उसमें विशेष रूप से लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर अ माइनिंग लीज हैज़ बीन ग्रांटेड अदरवाइज एंड थ्रू ऑक्शन and where mineral from such mining lease is being used for captive purpose, such mining lease may be permitted to be transferred subject to the compliance of such terms and condition and payment of such amount of transfer charges as may be prescribed. तो आप ट्रांसफ़र करेंगे, सरकार अगर आपको कैप्टिव उद्योग को चलाने के लिए अगर सरकार आपकी माइनिंग के ट्रांसफ़र की अनुमति दे रही है तो उसके लिए सरकार एक विशेष शुल्क का भी निर्धारण करेगी। इसलिए इसमें सरकार को किसी किस्म के जो राजस्व का नुकसान है वो सरकार को राजस्व का नुकसान नहीं है, बल्कि लंबे समय से जो देश के जो औद्योगिक और जो व्यापार जगत में जो एक मंदी जो आ रही है उसको बाहर निकालने का एक बहुत अच्छा रास्ता सरकार ने तय किया है। और सरकार के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि इस समस्या के निराकरण वाले मुद्दों के समाधान के अतिरिक्त अन्य हस्तांतरण को भी इसमें प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। जो उनको अपने यूज़ के लिए जो ट्रांसफ़र चाहिए उसके अतिरिक्त और वो कोई अपना उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और इसलिए इस प्रक्रिया से इस बात को आशय मिलेगा कि सरकार हस्तांतरण संबंधी नियमों और प्रक्रियाओं को
अलग से अधिसूचित करने के लिए अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध है। ये एक ऐसा संशोधन है जो देखने में छोटा संशोधन लग रहा है, लेकिन ये देश के औद्योगिक विकास के लिए और जो इस समय विशेष रूप से जो हमारी आधारभूत अवसंरचनाएं हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, उसको मजबूत करने के लिए ये एक सकारात्मक कदम है। और इसलिए मैं माननीय उपसभापति महोदय जी, आपके माध्यम से सदन को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये संशोधन बहुत दूरगामी परिणाम करेगा। ये देश में एक औद्योगिक विकास का जो मार्ग है उसको प्रशस्त करेगा। हम सभी मिलकर के इस संशोधन को अपना समर्थन दें ताकि सरकार के द्वारा उठाए गए कदम को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना मजबूती प्रदान कर सकें। Thank you very much.